स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। आज जो है हम 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो इन 5 स्टॉक के हर एक पैरामीटर पर आज हमारी चर्चा होगी। पहला स्टॉक है, जिस पहले स्टॉक के बारे में आज हमारी बात होगी वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक अच्छी खासी कंपनी है। आज जो है इसके स्टॉक में आपको 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर इस कंपनी के सबसे पहले अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2019 की बात करें तब से लेकर के और अब तक सबसे बेहतरीन जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट रहा है। तो एक अनुसार से हम देख सकते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में यानी कि सेल में हमें इसके इम्प्रूवमेंट यानी कि इंक्रीज होता हुआ इसका सेल देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार का जो प्रॉफिट है इस कंपनी का पिछले अगर दिसंबर 2019 की बात करें तब से लेकर के अब तक जो है इसका प्रॉफिट जो है सबसे स्ट्रांग जो है इस बार का रहा है। अब अगर बात करें अगर ईयरली के सेल की बात की जाए तो ईयरली सेल में भी हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो मार्च 2022 में इस कंपनी ने जो अपना वार्षिक नतीजा जारी किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो अपना नतीजा जारी किया है, इसमें हमें इसके सेल में यानी कि इसके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यही सारे फैक्टर हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर में तेज़ी लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इस बार जो है आपका जो प्रमोटर हैं उन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है। वहीं FIS ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन जो भारतीय बड़े निवेशक हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के पास स्टेक है वो स्टेक जैसे पहले था वो अभी भी वैसे ही है। इसके अलावा पब्लिक जो है इसमें लगातार जो है खरीदारी कर रही है। तो ये सारे एक फैक्टर हो सकते हैं इसके। अगर इसके चार्ट की बात की जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग 1070 के करीब पहुंच गया था और वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई तो हल्की फुल्की गिरावट जो है इसके स्टॉक में अभी आपको देखने को मिल रही है। और ये जो स्टॉक है इस समय 1040 के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक अभी भी अपने 9 DM में यानी कि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से सपोर्ट लिया हुआ है और अभी जो है इस स्टॉक में करंट प्राइस पे खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। 1000 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1230 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। जिस दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिस दूसरी कंपनी के शेयर के बारे में अगर बात की जाए तो ये है आपका हिंडाल्को। हिंडाल्को के शेयर में भी लगभग आधा % से कम का जो है गिरावट इसके स्टॉक में देखने को हमें मिल रहा है। इस कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल जो है इसका इंक्रीज हुआ है और इस बार का इसने अच्छा खासा सेल जो है पिछली बार के मुकाबले इसके रेवेन्यू में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी पिछले अगर दिसंबर 2019 की बात की जाए तब से लेकर के अब तक जो है बेहतरीन जो है इस बार का इसका नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली रहा है। अब अगर बात करेंगे ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयरली जो है इसका सेल भी इंक्रीज अच्छा खासा हुआ है, यानी कि इस कंपनी का रेवेन्यू जो है इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो प्रॉफिट जो है पिछले बार के मुकाबले अगर कई बार के मुकाबले देखा जाए तो इस बार जो है इस कंपनी का प्रॉफिट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए कि इसके पास कितना शेयर बचा हुआ है तो प्रमोटर ने अपना जो होल्डिंग है वो एज इट इज़ रखा हुआ है, जितना पहले था वो अभी रखा है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है लगातार जो है इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि लगभग जो है 3% जो है अपना स्टेक जो है इसके स्टॉक में अभी बढ़ाया है। अब अगर इस कंपनी के अगर चार्ट की बात की जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग 385 के ऊपर जो है अपना सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये स्टॉक जो है लगातार जो एक अंडर परफॉर्म था, लगातार गिरावट जो आ रही थी वो गिरावट रुक गई है और 385 के ऊपर जो है लगातार जो है ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डेली और इंट्रा चार्ट पर ये स्टॉक जो है डबल पैटर्न बना रहा है। तो ये भी एक तरह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। वह ये इस समय प्रेजेंट टाइम में जो ये स्टॉक है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में भी करंट प्राइस पे खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। 390 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, करंट प्राइस पे खरीदारी करें और टारगेट जो इसके स्टॉक में रखना है वो है 440 का। अभी आपको इसके स्टॉक में 440 तक का शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकता है। तीसरे जो स्टॉक है, जो तीसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे ये है ITC। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में लगभग आधा % तक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है।
अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाएगी तो मार्च 2019 से लेकर के और अब तक के अगर इस कंपनी के रेवेन्यू यानी सेल की बात की जाए तो पिछले दिसंबर 2021 की बात की जाएगी तो उससे जो है इस बार थोड़ा सा इसके सेल में हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर बात करेंगे प्रॉफिट की तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है भले सेल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली लेकिन प्रॉफिट जो है इसमें इंक्रीज हुआ है और दिसंबर 2019 के मुकाबले और तब से लेकर के अब तक के रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हमें वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे इस कंपनी के ईयरली जो है जो सेल है उसमें भी हमें जो है एक तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका जो सेल है इसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करेंगे इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी जो है इस कंपनी का हमें आगे की तरफ ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका जो है विश्वास जो है अगर देखा जाए तो इस बार जो है थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में लगभग 2% तक की खरीदारी जो है यानी 2% जो है अपना पोर्टफोलियो में इन्होंने और जोड़ा है जिसमें कि लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं जो फॉरेन भारतीय निवेशक हैं इन्होंने इस स्टॉक में थोड़ी बहुत अपनी मतलब 1% तक स्टेक को कम किया है। वहीं अगर जो पब्लिक है उन्होंने भी अपने स्टेक को कम किया है लेकिन फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार जो है इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। अब अगर इस कंपनी के चार्ट पर बात करें तो चार्ट जो है लगभग 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, इसके स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिली थी और अभी भी जो है आने वाले समय में उसके बाद जो तेज़ी थी 270 रुपये के करीब 272 रुपये के करीब जो ये स्टॉक गया था उसके बाद जो है हल्की फुल्की आपको प्रॉफिट देखने को मिली है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट का जो एक दबाव था ग्लोबल सेंटीमेंट जो है निगेटिव बना और इसके बाद जो है गिरावट आई। अभी भी इसके स्टॉक में अगर कारोबार की बात की जाए तो ये स्टॉक 260 के स्टॉप लॉस के साथ जो है खरीदारी की जा सकती है। 295 रुपये इसके स्टॉक में टारगेट लेकर के 260 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का एक अच्छा खासा मौका रहेगा आपको आने वाले समय में। अगर ये 295 को क्रॉस कर जाता है तो फिर जो है लगभग 315 से लेकर के 325 तक का टारगेट जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जो स्टॉक है इसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है विप्रो अभी भी 472 पे ट्रेड कर रहा है और आज जो है इसके स्टॉक में 1% से कम की जो है गिरावट दर्ज हमें देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर में अगर आईटी सेक्टर की बात की जाए तो पिछले कुछ हफ्ते से जो है थोड़ी बहुत राहत की सांस जो है आईटी सेक्टर ले रहा है क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म काम किया है वो है आईटी सेक्टर और उसमें जो है विप्रो का सबसे बड़ा रोल रहा है और सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर झेलने को ये मजबूर हुआ है। लेकिन अब जो है विप्रो के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा ये शेयर है। अब अगर बात की जाए इस कंपनी के सेल रेवेन्यू की बात करें तो देखेंगे दिसंबर 2019 से लेकर के और अब तक का अगर देखा जाए इस कंपनी के सेल की तो इस बार जो है हमें ग्रोथ होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। पिछले दिसंबर 2019 से लेकर के अब तक जो है सबसे अच्छा जो है इसने सेल अपना इम्प्रूव किया है। वहीं अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें इस कंपनी के ईयरली सेल की बात की जाए तो ईयरली सेल में भी हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की ईयरली तो इसमें भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सारे सेगमेंट जो हैं इस कंपनी के लिए फेवर करते हैं। वहीं अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है, थोड़ी बहुत कम की है और इसके अलावा वहीं अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इसमें कमी की है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय जो निवेशक हैं उन्होंने अपनी इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं भारत के उन्होंने खरीदारी की है। लेकिन इसके अलावा पब्लिक जो है पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। इसके अलावा जो है अदर्स जो है इसमें जो पहले 0.29% के करीब स्टेक था अब जो है 0.27% के करीब इनके पास स्टेक है। अब अगर इस कंपनी के चार्ट की बात करें तो ये जो स्टॉक है खरीदारी करने का अच्छा मौका है। 455 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 498 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। अगर बात की जाए तो विप्रो जो है काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है कुछ दिनों से और अभी उम्मीद की जा रही है कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। 498 का टारगेट जो है आराम से ये जो है अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। पांचवा और आखिरी जो हमारे पास स्टॉक है वो है ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये जो कंपनी है अभी जो है आपको इसके भी स्टॉक में प्राइस जो है आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है।
अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पिछले कुछ मुकाबले ये अच्छा खासा इस बार का परफॉर्म किया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दिसंबर 2021 के मुकाबले जो है इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ जो सेल था उसमें हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट जो है पिछले मुकाबले इस बार हमें गिरावट देखने को मिली है, क्वार्टरली की बात की जाए। अगर ईयरली की बात की जाए तो ईयरली में जो है पिछले मुकाबले इस बार जो है इसका जो सेल है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट देखिए कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं है, प्रॉफिटेबल है थोड़ी बहुत। अगर इसके कंपनी के अगर सेल में गिरावट आ रही है तो प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसके स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग बरकरार रखी है। वहीं अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो इन्होंने अपनी कमी की है। वहीं अगर बात करें भारतीय बड़े निवेशकों की तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं अगर पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग जो है इस स्टॉक में बढ़ाई है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अब अगर इसके चार्ट की बात की जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग अपने जो है सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक मजबूत सपोर्ट की बात हो सकती है। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है कि अगर अपने 20, 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है इसके स्टॉक के साथ है और आगे भी आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस के साथ 520 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। और जो टारगेट रहेगा ये टारगेट रहेगा 610 रुपये का। तो 520 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 610 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। आपको इमीडिएट जो है इसके शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ये शॉर्ट टर्म में 610 का आंकड़ा जो है ये पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस स्टॉक ने 610 का आंकड़ा पार कर दिया तो फिर आपको ये जो है स्टॉक 650 के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।